पीएसएल का 11वां एडिशन अगले साल 26 मार्च से 3 मई तक खेला जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने न्यूयॉर्क में पाकिस्तान सुपर लीग के रोड शो में पीएसएल 11 की तारीखों का ऐलान कर दिया। रोड शो में पीसीबी ओहदेदारान, कौमी क्रिकेटर्स की भी शिरकत। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि पीएसएल को दुनिया भर में कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिशें कर रहे हैं। पीसीबी और पीएसएल की इंतजामिया क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रही है। पीएसएल में सरमायाकारी करने वालों को खातिर खा फायदा मिलता है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर रमीज राजा ने कहा कि पीएसएल के इनेकाद से पाकिस्तान के नौजवान क्रिकेटर्स को गैर मुल्की खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिलता है। साबिक क्रिकेटर वसीम अकरम ने कहा, पीएसएल पाकिस्तान के शायकीन ने क्रिकेट के लिए तफरीह के अच्छे मौके फराहम कर रही है। सिडनी में फायरिंग के वाकये में 10 अफराद हलाक हो गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक हलाक होने वालों में फायरिंग करने वाला एक शख्स भी शामिल है। फायरिंग करने वाले दूसरे जख्मी शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक फायरिंग का वाकया बॉन्डी बीच पर पेश आया। वाकये में 12 अफराद जख्मी भी हुए। फायरिंग का वाकया यहूदियों के त्यौहार की तकरीब के दौरान पेश आया। पुलिस की जानिब से मुकामी आबादी को बॉन्डी बीच से दूर रहने की हिदायत की गई है। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। इससे पहले अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग से 2 अफराद हलाक और कई अफराद जख्मी हो गए थे। फायरिंग इंजीनियरिंग बिल्डिंग में हुई। हमलावर को गिरफ्तार न किया जा सका। अमेरिका के तालीमी इदारों में फायरिंग का इस साल ये 70वां वाकया है। अमेरिका में मौजूद अफगान शहरियों का दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुकात का इंकशाफ। डायरेक्टर अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस ने कहा कि कम अज़ कम 2000 अफगान शहरी दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुक रखते हैं या मुश्तबा हैं। दहशतगर्द गिरोह अब भी अमेरिका पर हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। डायरेक्टर नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के मुताबिक अमेरिका में आए तकरीबन 18,000 अफगानों की निशानदेही की गई है। ये अफगान शहरी बदनाम ज़माना या मुश्तबा दहशतगर्द हैं। मामलात फैज हमीद, जनरल बाजवा और बानी पीटीआई की मर्जी से ही चल रहे थे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई हाजिर सर्विस अफसर आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर झूठा मुकदमा बनाए और अगले दिन उसका कोर्ट मार्शल ना हो। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का इंटरव्यू। लीगी रहनुमा ने कहा कि एक ब्रीफिंग के दौरान जनरल बाजवा और फैज हमीद से बात हुई। जनरल बाजवा ने कहा कि राना बहुत मोटे हो गए हैं, जेल में बहुत स्मार्ट थे। फैज, राना साहब को दोबारा स्मार्ट बनाओ। इस पर उन्होंने जनरल बाजवा को कहा कि मुझ पर मुकदमा आपने ही बनवाया, अल्लाह इस दुनिया ही में इसका हिसाब कर लेगा। साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा के खिलाफ ना तो कोई तहकीकात हो रही हैं और ना ही कोई कार्रवाई ज़ेरे अमल है। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी का बाखबर ज़राए के हवाले से दावा। शाया रिपोर्ट में कहा गया है कि साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की सजा के बाद बाज़ सियासी और मीडिया हलकों में साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के इम्कान पर कयास आराइयां शुरू हो गई हैं। ज़राए ने कहा कि बाज़ हलकों में फैलाई जाने वाली ये 6 मगोइयाँ बेबुनियाद हैं। फौजी एहतसाब का वो अमल जिसके नतीजे में जनरल फैज को सजा हुई, मुकम्मल तौर पर शवाहिद की बुनियाद पर था और सिर्फ उनके इनफरादी इक़दामात तक महदूद रहा, जबकि इस केस में साबिक आर्मी चीफ को जोड़ने वाला कोई मवाद मौजूद नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा की तरफ उंगली उठाने वाले पहले अपने सूबे की करप्शन देखें। पंजाब में हज़ारों अरबों रुपए की करप्शन हो रही है। कोहाट में जलसे से खिताब में कहा कि बानी पीटीआई और उनकी बहनों को जाली मुकदमात में फंसाया हुआ है। पीटीआई रहनुमा शहरियार आफरीदी ने कहा कि NFC में खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तान को मुत्तहिद करना है, तमाम अक़वाम को मुत्तहिद होना होगा। पीटीआई ओहदेदार कारकुनान को पेशावर में जलसागाह पहुंचाने में नाकाम रहे। 7 दिसंबर के जलसे में मतलूबा तादाद में कारकुन न लाने पर पीटीआई के 25 जिले अरकान को शो कॉज नोटिस जारी। 3 दिन के अंदर वजाहत पेश करने की हिदायत। नोटिस में खबरदार किया गया है कि तसल्ली बख्श वजाहत न मिलने की सूरत में तादीबी कार्रवाई होगी। नोटिस जारी किए जाने पर कई पीटीआई ओहदेदारान ने इस्तीफे पेश कर दिए।
IMF का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट बढ़ाने पर इत्मीनान का इजहार, प्रोग्राम की रकम में मजीद इजाफा करने पर जोर। IMF का कहना है बैनुल-अक़वामी मयार के मुकाबले में बेनज़ीर किफ़ालत प्रोग्राम की रकम कम है। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट को मजबूत किया गया। सार्फिन की क़ुव्वत ख़रीद बरकरार रखने के लिए मुराद में मुनासिब इजाफा किया जा रहा है। किफ़ालत प्रोग्राम के तहत कैश इमदाद बढ़ाई जाए। गैर मशरूत नक़द इमदाद की रकम 13,500 रुपये से बढ़ाकर 14,500 रुपये की जाए। पाकिस्तान दुनिया के पहले 3 क्रिप्टो अपनाने वाले ममालिक में शामिल है। अगले 10 बरस में टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी खुद मुख्तारी मुस्तहकम कर लेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि तारीख में पहली बार आलमी एक्सचेंजेस के लिए मुनज़्ज़म, शफाफ और आलमी मयार का रास्ता खोल दिया। इस इक़दाम का मकसद नई सोच की अक्कासी और इदारा जाती तब्दीली है। कहा 3 से 4 करोड़ पाकिस्तानी डिजिटल असासे इस्तेमाल कर रहे हैं। $100 ट्रिलियन का आलमी बॉन्ड मार्केट डिजिटल रेल्स की तरफ बढ़ रहा है। फ्रेमवर्क सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं बल्कि सनतों के लिए भी फायदेमंद है। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में रिवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुकाबला। भारतीय टीम के 241 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। पाकिस्तान ने 6 विकेटों के नुकसान पर 118 रन बना लिए। बारिश के सबब मैच फी इनिंग्स 49 ओवर्स तक महदूद किया गया है। NDMA के नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने 18 दिसंबर तक के लिए बर्फबारी और मुमकिन मौसम के हवाले से एडवाइजरी जारी कर दी है। एडवाइजरी के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कोहिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। 13 से 15 दिसंबर के दौरान मगरबी हवाओं का सिलसिला शिमाली और मगरबी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में असरअंदाज होगा। मुमकिन मौसमी सूरत हाल के बायस धुंध की शिद्दत में भी इजाफा मुतवक्के है। बर्फबारी के बायस पहाड़ी रास्तों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर और बाज़ मकामात पर सड़कें बंद होने का खदशा है। कोयटा, ज़ियारत और शिमाल मगरबी बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के है। लाहौर में DSP ने बीवी और बेटे के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम ने 1 माह कबल गुमशुदगी की FIR दर्ज कराई थी। DIG ज़ीशान रज़ा ने कहा कि DSP उस्मान हैदर ने बीवी और बेटी को फायरिंग करके कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। बेटी की लाश काहना और बीवी की लाश शेखुपुरा से बरामद हुई। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी के इंतकाल के बाद खाली होने वाले सिंध असम्बली के हल्का PS9 शिकारपुर में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का वक्त खत्म। पीपल्स पार्टी के आगा शहबाज दुरानी और JUIFA के राशिदुल्लाह राश शाह के दरमियान मुकाबला है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का दौरा। शाहराह भुट्टो, मलिर नदी पर N5 पुल और मलिर कैंट से नुमाइश तक चलने वाली रेड लाइन का जायजा लिया गया। MA जिन्ना रोड पर जारी ग्रीन लाइन के काम का भी मुआयना किया। काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत की। वज़ीर आला ने कहा कि MA जिन्ना रोड मसरूफ तरीन सड़क है, इसलिए ग्रीन लाइन पर काम तेज तरीन किया जाए। मनसूबों के दौरान मुकामी कमेटी और ताजिरों के दरमियान मसाइल हल किए जाएँ, शोर, धूल और रुकावटें कम की जाएं। वज़ीर आला का कहना है कि BRT रेड लाइन कराची के ट्रैफिक दबाव में नुमाया कमी का बायस बनेगी। तरक्याती मंसूबों के मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। कराची के हर शहरी को बेहतर, महफूज और तेज रफ्तार सफरी जमानत देंगे। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास पंजाब में वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। स्कूल मैनेजमेंट और मयारी तालीम की फराहमी के फ्रेमवर्क पर तफसीली रिपोर्ट पेश की गई। वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदों ने वज़ीर आला मरियम नवाज की कारकर्दगी और आज़म को सराहा है। मरीम औरंगज़ेब ने कहा, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क़वानीन की इस्लाह का मकसद गवर्नेंस को आलमी मयार पर लाना है।
तेहरान में अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक और रूस के खुसूसी नुमाइंदों का इजलास। पाकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदे मोहम्मद सादिक काबुल और तेहरान में तैनात पाकिस्तानी सफीरों की भी शिरकत। ईरान में पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू ने कहा कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि दहशतगर्दी से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का संजीदा हल ज़रूरी है। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि वो खित्ते में अमन, तरक्की और सिक्योरिटी के फ़रोग़ के ख़्वाह हैं। तमाम फ़रीक़ैन मुश्तरका ज़िम्मेदारी अदा करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है, ख़ानदानी सियासत ने बल्दियाती निज़ाम को कमज़ोर करके रख दिया। शहर हो या देहात, वोटर को उसके वोट का हक मिलना चाहिए। लाहौर में खिताब करते हुए हाफिज़ नईम ने कहा, नौजवानों पर चालान की मद में बड़े बड़े जुर्माने किए जा रहे हैं। जो पूरी जमहूरियत की खिलाफ वर्जी कर रहा है उसका चालान कौन करेगा। 21 दिसंबर को मुल्क में इस निज़ाम के खिलाफ एहतजाज करेंगे। ये यूसी मेरी नहीं है, वो मैंने एक बात कहता हूँ, क्या ऐलान जमात का काम मुर्तज़ा वहाब का इलाका है, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का। ये गालिबन यहाँ से यूसी चेयरमैन वो मुंतखब हुए। आपने वोट लिया था कि लोगों को काम करके देंगे और लोगों ने इस उम्मीद के साथ आपको वोट दिया था कि आप उनके काम करके दोगे, लेकिन आपने क्या किया, टैं फिश। और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है, जमात इस्लामी अवाम से किए गए वादे पूरे करे, लोगों को बताए कि 14 अरब रुपए कब खर्च करेंगे। फीता काटने और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाते हैं। शहर में काम होगा। पीपल्स पार्टी मुनाफिकत का खात्मा करेगी। वो जिस जगह खड़े हैं, इस इलाके से यूसी चेयरमैन हाफिज़ नईम मुंतखब हुए थे। काम पीपल्स पार्टी ने कराया। लोग आज इलाके को बदलता देख रहे हैं।